हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी। आप लोगों को मैं इसके पहले वाली वीडियो में पार्टिसिपल में से दूसरा जो पार्ट है पास्ट पार्टिसिपल, ये पढ़ा रहा था। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, कल ही मैं आपको बताया था कि बीती हुई क्रिया मतलब पूर्ण हुई क्रिया जो किसी की विशेषता बताए वह पास्ट पार्टिसिपल होती है। अगर आपसे कोई कहे कि पास्ट पार्टिसिपल की परिभाषा क्या है, किसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो आपको बताना चाहिए कि पूर्ण हुई क्रिया कंप्लीटेड वर्ब, पूर्ण हुई क्रिया जो किसी की विशेषता बताए वह पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया होती है। अब यह भी बताया था कि मुख्य क्रिया जो होती मतलब क्रिया जो होती है उसकी तीसरी अवस्था से पास्ट पार्टिसिपल बनती है। तीसरी अवस्था को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा ही जाता है, उसका रियल नेम ही वही है। पहली अवस्था को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, दूसरी अवस्था को पास्ट फॉर्म कहा जाता है, तीसरी अवस्था को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, और जो आईएनजी फॉर्म जिसको आप लोग जानते हो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। ग्रामेटिकल नेम यही है। क्रिया के चारों जो रूप होते हैं उन चारों का नाम यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किसको कहते हैं? जो आईएनजी रहता है, आईएनजी जिसमें जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़कर ही प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता था, इसलिए आईएनजी फॉर्म का नाम ही जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। और तीसरी अवस्था जिसको हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उसका वास्तविक नाम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब तीसरी अवस्था। पास्ट पार्टिसिपल की परिभाषा भी आपको मैं बताया कि accomplished verb, accomplished verb, completed verb that denotes a noun or pronoun, that modifies a noun or pronoun is called past participle। मतलब पूरी की गई क्रिया, पूर्ण हुई क्रिया जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। इसका भी प्रयोग आपको मैं कल ही बता रहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज दो तरह से होता है और प्रेडिकेटिव यूज केवल एक तरह का होता है। एट्रीब्यूटिव यूज नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कल। इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया कि अगर पूर्ण हुई क्रिया अकेली हो, उसके साथ में कोई शब्द ना जुड़ा हुआ हो, कोई ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ना जुड़ा हुआ हो, पूर्ण होने वाली क्रिया अकेली हो जो किसी की विशेषता बता रही हो, तो उसे निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब पूर्ववर्ती उस संज्ञा से ठीक पहले विशेषण की तरह से लिख लिया जाता है जिसकी वो विशेषता बता रही हो, चाहे वह संज्ञा वाक्य में सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे कोई एडवर्ब हो। लेकिन अगर अकेली क्रिया है तो उसकी तीसरी अवस्था ठीक उसी संज्ञा को लिखने से पहले लिख देते हैं जिसकी वो विशेषता बता रही हो। ये तो कल वाला नियम था। आज का नियम है कि पूर्ण होने वाली क्रिया अकेली ना हो। पूर्ण होने वाली क्रिया अकेली ना हो मीन्स
उसके साथ में ऑब्जेक्ट या एडवर्ब भी जुड़ा हुआ हो। तब क्या करेंगे? जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ाया गया था, सेम वही यहाँ भी है कि अगर पूर्ण होने वाली क्रिया अकेली ना हो और वाक्य के कर्ता को मॉडिफाई कर रही हो, वाक्य के कर्ता की विशेषता बता रही हो, तो एट्रीब्यूटिव यूज कर लेते हैं। मीन्स सबसे पहले इसकी तीसरी अवस्था और इससे संबंधित शब्दों को लिख देते हैं, फिर कामा लगा करके बचा हुआ भाग नियमानुसार लिखते हैं। ये कब की कंडीशन है? यह नियम कब लगाया जाता है? जब पूर्ण होने वाली क्रिया अकेली ना हो, अर्थात उसके साथ में कोई अन्य शब्द भी जुड़ा हुआ हो और वह कर्ता को मॉडिफाई कर रही हो, कर्ता की विशेषता बता रही हो, कर्ता के बारे में वर्णन दे रही हो, कोई वक्तव्य स्पष्ट हो। यही सिस्टम है। और अगर कर्ता के अलावा सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट के किसी भाग को अगर मॉडिफाई कर रही हो, मतलब कम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट हो या एडवर्ब हो, इन सब में से किसी को अगर मॉडिफाई कर रही हो ये पूरी होने वाली क्रिया, तो प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। वो आपको अगले वाले नियम में पढ़ाया जाएगा। अभी ये पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा नियम है। देखो हमने लिखा क्या है? हमने लिखा है कि जब हिंदी वाक्य में पूर्ण हुई यह क्रिया अकेली ना हो, अर्थात इसके साथ कर्म या क्रिया विशेषण भी पाए जाएं और यह क्रिया वाक्य के कर्ता की विशेषता बता रही हो, तो इसे भी हम एट्रीब्यूटिव यूज ही करते हैं। अर्थात सबसे पहले इस विशेषता बताने वाली क्रिया की तीसरी अवस्था और इससे संबंधित कर्म आदि लिखते हैं और अल्प विराम लगाकर शेष भाग नियमानुसार लिखा जाता है। शेष भाग नियमानुसार लिखा जाता है मतलब जिस टेंस का हो, जैसा हो, उस टेंस में वैसा उसको बना दिया जाता है। ठीक है? जैसे उदाहरण हमने लिखा है, उदाहरण देखो, रास्ते में सजाया हुआ रंगमंच, रास्ते में सजाया हुआ रंगमंच लोगों को आकर्षित कर रहा था। इसमें एक क्रिया है सजाना, ये पूरी हो गई है क्रिया, सजाने का काम पूरी हो गई थी। जब ये वाक्य बताया गया, जब ये बात कही गई, तो सजाने का काम जो था वो पूरा हो गया था, सजाया हुआ। ठीक? और किसकी विशेषता है? रंगमंच की विशेषता है। समझे? और देखो, ये सजाया हुआ जो है क्रिया, पूरी होने वाली क्रिया, ये अकेली क्रिया नहीं है, इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, रास्ते में। अगर ये रास्ते में शब्द यहाँ ना होता तब तो आप क्या करते? अगर केवल सजाया हुआ रंगमंच लिखा गया होता तो आप लिखते द स्टेज। स्टेज को लिखने से पहले डेकोरेटेड लिख देते, सजाना की तीसरी अवस्था, द डेकोरेटेड स्टेज, सजाया हुआ रंगमंच, ये इतना हो जाता। लोगों को आकर्षित कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वाज अट्रैक्टिंग द पीपल। आप ऐसे लिख देते, डेकोरेटेड स्टेज वाज अट्रैक्टिंग द पीपल। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पहले वाला नियम हो गया ना, जब विशेषता बताने वाली क्रिया, पूर्ण हुई क्रिया अकेली हो, तब वाला नियम है। ये यहाँ क्या है? अकेली क्रिया नहीं है, इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है। तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये किसको मॉडिफाई कर रही है। सजाया हुआ, तो ये किसकी विशेषता है? रंगमंच सजाया हुआ था ना, रंगमंच कैसा था? सजाया हुआ था। ठीक है? रास्ते में सजाया हुआ था, तो इसका मतलब रंगमंच को मॉडिफाई कर रही है क्रिया, रंगमंच की विशेषता बता रही है। और ये देखो, रंगमंच शब्द जो है इस वाक्य में कर्ता है। जो लिखा गया रंगमंच लोगों को आकर्षित कर रहा था, कौन आकर्षित कर रहा था? तो रंगमंच आकर्षित कर रहा था, कर्ता है ना। कर्ता को मॉडिफाई करें, इसका मतलब एट्रीब्यूटिव यूज कर लीजिए। सभी वाक्यों में कर्ता को ही मॉडिफाई करेगी ये पूर्ण होने वाली क्रिया, चूँकि हम वही नियम ही लिखे हैं, एट्रीब्यूटिव यूज सेकंड। तो एट्रीब्यूटिव यूज सेकंड में यही होता ही है
कि पूर्ण होने वाली क्रिया अकेली नहीं रहेगी, उसके साथ में कोई शब्द भी जुड़ा रहेगा और वो कर्ता को मॉडिफाई करेगी। तो उसको अनुवाद करने का नियम है, सबसे पहले इसकी तीसरी अवस्था है और इससे संबंधित शब्दों को लिख देते हैं, फिर कामा लगा करके बचा हुआ भाग नियमानुसार लिखा जाता है। इसलिए देखो हमने सजाना की पहली अवस्था तीसरी अवस्था पहले लिख दिया, डेकोरेटेड। अब रास्ते में, इन द वे, डेकोरेटेड इन द वे, कामा लगा दिए। अब रंगमंच लोगों को आकर्षित कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको लिख दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। द स्टेज वाज अट्रैक्टिंग द पीपुल, द स्टेज वाज अट्रैक्टिंग द पीपल। कह रहे हैं कि डेकोरेटेड इन द वे द स्टेज वाज अट्रैक्टिंग द पीपल। दूसरा है, युद्ध में घायल हुआ सैनिक अस्पताल में ठीक हो गया। युद्ध में घायल हुआ सैनिक अस्पताल में ठीक हो गया। कोई क्रिया ऐसी है जो पूर्ण होने वाली क्रिया है, किसी की विशेषता बता रही है, तो आपको पता चलेगा कि घायल हुआ, ये घायल होना जो है वो किसकी विशेषता है, सैनिक की विशेषता है। और अकेली क्रिया नहीं है, इसके साथ में युद्ध में अर्थात स्थान जुड़ा हुआ है। तो अब आपको सोचना होगा कि ये किसको मॉडिफाई करे। अगर सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे तो एट्रीब्यूटिव यूज कर लो, और सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट के किसी भाग को अगर मॉडिफाई कर रही हो तो प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। हमने लिख दिया घायल होना की अंग्रेजी ओन्ड की तीसरी अवस्था, ओन्डेड इन द वार, ओन्डेड इन द बैटल, युद्ध में घायल हुआ। सैनिक अस्पताल में ठीक हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। द सोल्जर रिकवर्ड इन द हॉस्पिटल, ओन्डेड इन द बैटल या ओन्डेड इन द वार, द सोल्जर रिकवर्ड इन द हॉस्पिटल। अगला सेंटेंस है देखो, उस सम्मेलन में सम्मानित नागरिक, उस सम्मेलन में सम्मानित नागरिक गर्व महसूस किया। उस सम्मेलन में सम्मानित नागरिक गर्व महसूस किया, मतलब ये नागरिक की विशेषता है, सम्मान देने का काम पूरा हो गया, सम्मान पाने का काम पूरा हो गया है। सम्मानित, आपको मैं बताया था कि कभी कभी क्रिया के अंत में ता लगा करके सीधे उसे विशेषण ही बना दिया जाता है, जैसे निष्कासित, लिखित, प्रेषित, प्रताड़ित, इस तरह से आपको मैं लिखाया था, बताया था। तो प्रशिक्षित, वो क्रिया की तीसरी अवस्था से ही उसे बनाया जाता है। लिखित, पठित, इस तरह से, जब पठित है तो रीड, रेड, रेड, रेड पठित की अंग्रेजी हो जाएगी। लिखित है तो उसकी अंग्रेजी रिटन, राइट, रोट, रिटन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सम्मानित तो ऑनर्ड, और उसके साथ में जुड़ा हुआ उस सम्मेलन में, और एक किसकी विशेषता है, नागरिक की विशेषता है। नागरिक जो है वो जो दूसरी क्रिया महसूस करना उसका कर्ता है। तो जब कर्ता को मॉडिफाई कर रही है क्रिया तो एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। सबसे पहले इसकी तीसरी अवस्था, इससे संबंधित शब्दों को लिख दीजिए। हमने देखो लिख दिया है ऑनर्ड इन दैट फंक्शन, उस सम्मेलन में सम्मानित, कमा हमने लगा दिया। फिर लिखा नागरिक गर्व महसूस किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द सिटीजन फेल्ट एरोगेंस, द सिटीजन फेल्ट एरोगेंस, ये हो गया ऑनर्ड इन दैट फंक्शन द सिटीजन फेल्ट एरोगेंस, मतलब उस सम्मेलन में सम्मानित नागरिक गर्व महसूस किया। अगला वाक्य है कटघरे में फंसाया हुआ शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। कटघरे में फंसाया हुआ शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था। एक काम पूरा हो गया है क्या, फंसाने का, ठीक है। और उसके साथ में स्थान भी दिया गया कटघरे में, तो इसका मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो पूरी हुई क्रिया है इसे एट्रीब्यूटिव यूज़ किया जाए, मतलब सबसे पहले लिखा जाए, या प्रेडिकेटिव यूज़ किया जाए, मतलब सबसे बाद में लिखा जाए। तो अब ये देखा जाएगा कि ये किसकी विशेषता है। फंसाया हुआ कौन था, शेर था ना।
शेर कैसा था? फंसाया हुआ था। और ये शेर इस वाक्य में दहाड़ने का करता है। ठीक, कर्ता को मॉडिफाई कर रहा है, जिसका मतलब एट्रीब्यूटिव यूज कर लीजिए। आपने लिख दिया ट्रैप्ड इन द केज। ट्रैप्ड इन द केज मतलब पिंजड़े में फंसाया हुआ, कटघरे में फंसाया हुआ। शेर जोर जोर से दहाड़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लिख दीजिए द लायन वाज रोरिंग लाउडली। द लायन वाज रोरिंग लाउडली। नदी में डूबी हुई बालिका अपने हाथों को ना हिला सकी। कह रहे हैं नदी में डूबी हुई बालिका मतलब डूबने का काम पूरा हो गया है। ठीक, और वो किसकी विशेषता है? बालिका की विशेषता है। और हाथ हिलाने का काम कौन किया? बालिका। मतलब कर्ता को ही मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, और डूबी हुई अकेली क्रिया नहीं है, इसके साथ में नदी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पूर्ण होने वाली क्रिया अकेली नहीं है, उसके साथ में और भी शब्द जुड़े हुए हैं और सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है। तो इसका मतलब एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे। सबसे पहले इसकी तीसरी अवस्था, इससे संबंधित शब्दों को लिख देंगे, फिर कामा लगा करके बचा हुआ भाग जिस नियम का जहाँ का रहता है उस नियम में लिख दिया जाता है। हमने लिखा सिंक माने डूबना होता है, सिंक सैंक संक होता है। तीसरी अवस्था मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यही है, संक। तो संक इन द रिवर, नदी में डूबी हुई। द गर्ल कुड नॉट शेक हर हैंड्स, कुड का प्रयोग है, कुड नॉट शेक माने हिलाना, हर हैंड्स अपने हाथों को, हो गया संक इन द रिवर द गर्ल कुड नॉट शेक हर हैंड्स। अगला वाक्य है 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त अधिकारी हमें प्रोत्साहित किया। 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड 2 years एगो, रिटायर्ड 2 years एगो, 2 वर्ष पहले ये हो गया। द ऑफिसर अधिकारी हमें प्रोत्साहित किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द ऑफिसर एनकरेज्ड अस, द ऑफिसर एनकरेज्ड अस, ये हो गया 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त अधिकारी हमें प्रोत्साहित किया। रिटायर्ड 2 years एगो द ऑफिसर एनकरेज्ड अस। अगर यही 2 years एगो इसके साथ में ना जुड़ा होता 2 वर्ष पहले, तो सीधे सीधे ऑफिसर के पहले रिटायर्ड लिख देते। अगर होता कि सेवानिवृत्त अधिकारी हमें प्रोत्साहित किया, तो ये तो कल वाला नियम हो जाता ना, कल वाले नियम में ऐसे होता था, तब आप लिखते द रिटायर्ड ऑफिसर एनकरेज्ड अस। लेकिन ऐसा नहीं है, रिटायर्ड जो क्रिया है इसके साथ में एडवर्ब भी जुड़ा हुआ है 2 वर्ष पहले। तो इसका मतलब कि ये आपके दिमाग में भ्रम होना चाहिए कि या तो एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा या तो प्रेडिकेटिव यूज किया जाएगा। पता चला कि ये अधिकारी को मॉडिफाई कर रही है क्रिया और अधिकारी वाक्य में करता है, इसलिए एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। अगर ये प्रेडिकेट का कोई भाग होता अधिकारी शब्द तो प्रेडिकेटिव यूज किया जाता, मतलब पहले पूरा वाक्य लिख करके तब बाद में इसकी तीसरी अवस्था इससे संबंधित शब्दों को लिखा जाता, जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप करते आए हैं। अगला वाक्य देखो, उस पन्ने पर लिखी हुई कविता मुझे हतप्रद कर दी। उस पन्ने पर लिखी हुई कविता मुझे हतप्रद कर दी। अब देखो लिखी हुई ये पूर्ण होने की क्रिया है, ठीक है, और अकेली क्रिया नहीं है, इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है, उस पन्ने पर स्थान जुड़ा हुआ है। तब ये देखो कि ये किसको मॉडिफाई कर रही है। अगर कर्ता को मॉडिफाई कर रही है तो एट्रीब्यूटिव यूज कर लो, मतलब सबसे पहले इसकी तीसरी अवस्था इससे संबंधित शब्दों को लिख लो। और अगर कर्ता को मॉडिफाई ना कर रही हो, प्रेडिकेट के किसी भाग को मॉडिफाई कर रही हो, तो प्रेडिकेटिव यूज कर लीजिए, मतलब अंत में इसकी तीसरी अवस्था इससे संबंधित शब्दों को लिखा जाएगा। समझे ना? अब यहाँ ये लिखी हुई किसकी विशेषता है? कविता की विशेषता है ना। कविता कैसी थी? लिखी हुई थी, उस पन्ने पर लिखी हुई थी, ठीक ना। तो इसका मतलब
एट्रीब्यूटिव यूज करिए। हमने लिखा, लिखना की तीसरी अवस्था, राइट, रोट, रिटन, रिटन ऑन दैट पेपर, उस पन्ने पर लिखी हुई, ना हो गया। कविता मुझे हतप्रद कर दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। कविता मतलब द पोएम, और हतप्रद करना की अंग्रेजी अमेज, तो अमेज्ड, मुझे मतलब मी, कर्म है वो, ये हो गया। रिटन ऑन दैट पेपर द पोएम अमेज्ड मी। अगला वाक्य देखो, इस डिब्बे में बैठे हुए सभी यात्री टिकट नहीं खरीदे थे। इस डिब्बे में बैठे हुए सभी यात्री टिकट नहीं खरीदे थे, तो इसका मतलब ये देखो, बैठे हुए, यही विशेषता है, किसकी विशेषता है, सभी यात्रियों की। और बैठे हुए शब्द जो है वो अकेली क्रिया नहीं है, उसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ, इस डिब्बे में, ये एडवर्ब है। ठीक, अब आप सोचेंगे कि ये किसकी विशेषता है, तो पता चला यात्रियों की विशेषता है, और यात्री शब्द जो है वो खरीदना क्रिया का करता है। अगर कर्ता को मॉडिफाई कर रही है, इसका मतलब आप एट्रीब्यूटिव यूज करिए। सबसे पहले ही आप लिख देंगे बैठे हुए की तीसरी अवस्था, बैठना की तीसरी अवस्था, सीटेड, सीटेड इन दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में बैठे हुए, सीटेड इन दिस कंपार्टमेंट, इतना हो गया। सभी यात्री टिकट नहीं खरीदे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ये। हैड सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, निगेटिव सेंटेंस है तो कर्ता सहायक क्रिया, नॉट मुख्य क्रिया कर्म। ऑल द पैसेंजर्स हैड नॉट बॉट द टिकट, ऑल द पैसेंजर्स हैड नॉट बॉट द टिकट, बस इस तरह से हो गया। सीटेड इन दिस कंपार्टमेंट ऑल द पैसेंजर्स हैड नॉट बॉट द टिकट, इस डिब्बे में बैठे हुए सभी यात्री टिकट नहीं लिए थे। अगला है भीड़ से घिरा हुआ ठगहार, भीड़ से घिरा हुआ ठगहार अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ठगहार कैसा था, पता चलेगा भीड़ से घिरा हुआ था, मतलब ये घिरने का काम पूरा हो गया था। और किसकी विशेषता है, ठगहार की विशेषता है। ठगहार जो है वो स्वीकार करना क्रिया का करता है, इसका मतलब आप एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे। सबसे पहले आप घिरना की तीसरी अवस्था, सराउंड, सराउंडेड है, तो सराउंडेड इन द क्राउड, भीड़ से घिरा हुआ, ये हो गया। ठगहार अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप लिख दीजिए द इम्पोस्टर, ठगहार की अंग्रेजी द इम्पोस्टर। कॉन्फेस, स्वीकार करना की अंग्रेजी एडमिट होता है, एक्सेप्ट होता है, ग्रांट होता है, ये सब होता है, लेकिन जब कोई अपराध स्वीकार करने की बात होती है तब स्वीकार करना की अंग्रेजी कॉन्फेस लगाई जाती है। ठीक है, इसलिए हमने कॉन्फेस्ड लिख दिया, दूसरी अवस्था। द इम्पोस्टर कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, मतलब अपराध है। पूरा वाक्य बन गया, सराउंडेड इन द क्राउड द इम्पोस्टर कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, भीड़ से घिरकर या भीड़ से घिरा हुआ ठगहार अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अगला वाक्य है, दीवार पर बनाई गई तस्वीर अच्छी नहीं दिखती थी। दीवार पर बनाई गई तस्वीर अच्छी नहीं दिखती थी, कोई काम ऐसा है जो पूरा हुआ है, पता चलेगा बनाने का काम पूरा हुआ है। ठीक है, और उसके साथ में दीवार पर भी लिखा गया है ना, मतलब अब एडवर्ब जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अकेली एक क्रिया नहीं, पूर्ण होने वाली क्रिया जो है वो अकेली नहीं है, इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूटिव यूज करें कि प्रेडिकेटिव यूज करें। अब ये देखना होता है कि ये किसको मॉडिफाई कर रही है। अगर वाक्य के कर्ता को मॉडिफाई कर रही हो तो एट्रीब्यूटिव यूज किया जाता है, और कर्ता को ना, कर्ता को छोड़कर प्रेडिकेट के किसी भाग को मॉडिफाई कर रही हो तो प्रेडिकेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ चूंकि तस्वीर की विशेषता है बनाई हुई, जो ये शब्द है दीवार पर बनाई हुई, ये किसकी विशेषता है, तस्वीर की विशेषता है। लिखा गया है दीवार पर बनाई हुई तस्वीर अच्छी नहीं दिखती थी, तो अच्छा तस्वीर की विशेषता है, और तस्वीर जो है वो सब्जेक्ट है वाक्य में,
कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक, तो इसका मतलब एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे। सबसे पहले इसकी तीसरी अवस्था, इससे संबंधित शब्द, फिर कामा लगा करके बचा हुआ भाग नियमानुसार लिख दिया जाता है। जैसे आप लिखेंगे बनाना की अंग्रेजी, आपको मैं बहुत दिन बताया कि मेक माने बनाना होता है, और क्रिएट माने बनाना होता है, प्रोड्यूस माने बनाना होता है, ओरिजिन माने बनाना होता है, फॉर्म माने बनाना होता है, लेकिन हर जगह अलग अलग उसकी अंग्रेजी लिखी जाती बनाना की। जैसे यहाँ देखो तस्वीर बनाने की बात है तो स्केच किया जाता है, पेंसिल से, ब्रश से या कलम से स्केच किया जाता है, इसलिए वहाँ खींचा जाता है ना, खरोचा जाता है, इसलिए वहाँ बनाना की अंग्रेजी स्केच लगाई जाती है। तो फिर जैसे दीवार पर बनाई गई तस्वीर, अकेली क्रिया तो है नहीं, इसके साथ में दीवार पर जुड़ा हुआ है, एडवर्ब जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा कि एट्रीब्यूटिव यूज़ करें कि प्रेडिकेटिव यूज़ करें। पता चला कि तस्वीर की विशेषता है और तस्वीर शब्द जो है वो इस वाक्य में सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है पूर्ण होने वाली क्रिया अगर सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, इसका मतलब एट्रीब्यूटिव यूज़ किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट को ना मॉडिफाई करती, प्रेडिकेट के किसी भाग को मॉडिफाई करती, तो प्रेडिकेटिव यूज़ किया जाता, मतलब अंत में इसको लिखा जाता। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रही है, इसलिए सबसे पहले ही इसकी तीसरी अवस्था, इससे संबंधित शब्दों को लिख दिया जाता है। इसे इस प्रकार के यूज़ को हम एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं, मतलब पूर्ववर्ती उपयोग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ है देखो, हमने लिखा कि स्केच्ड ऑन द वॉल, स्केच्ड ऑन द वॉल मतलब दीवार पर बनाई हुई। अब क्या है, तस्वीर अच्छी नहीं दिखती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। द पिक्चर डिड नॉट लुक, दिखना की अंग्रेजी लुक या अपीयर या सीम, जो भी लिख देना। लुक माने भी देखना होता और दिखाई पड़ना दोनों होता है। तो जब लुक के बाद एक्ट लिखा गया होता है तब उसके माने देखना होता है। बाकी लुक के माने, लुक अगर केवल लुक शब्द लिखा गया है तो उसके माने दिखाई पड़ना होता है। यहाँ दिखती थी इसलिए हमने लुक लिख दिया। हमने लिखा कि स्केच्ड ऑन द वॉल द पिक्चर डिड नॉट लुक फाइन, द पिक्चर डिड नॉट लुक फाइन, तस्वीर अच्छी नहीं दिखती थी। स्केच्ड ऑन द वॉल द पिक्चर डिड नॉट लुक फाइन, दीवार पर बनाई हुई तस्वीर अच्छी नहीं दिखती थी। तो इस तरह से मैं आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा नियम पढ़ा दिया। अब पास्ट पार्टिसिपल में भी बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से 3 नियम है। जो तीसरा नियम है वो प्रेडिकेटिव यूज है, उसे अब अगली वीडियो में बताया जाएगा। आपको मैं पहले ये पेज भेजूंगा, पेज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 2 पेज भेजूंगा, उदाहरण और नियम अपनी कॉपी में लिखने के बाद तब इस वीडियो को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। बाकी ऐसे हवा में पढ़ेंगे तो केवल आपका समय बर्बाद होगा, एमबी खराब होगी, पैसा जाएगा, आपको कुछ आएगा नहीं। सिस्टम से पढ़ना चाहिए तभी कुछ आता है। ठीक है, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।